एज्यूम कीजिए आप सुबह उठो और पूरे शहर की हवा इतनी खराब और जहरीली हो जाए कि सांस लेना भी मुश्किल हो। आपके शहर के चारों तरफ रेत ही रेत हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत 2.5 अरब साल पुराना है। इनफैक्ट हिमालय पर्वत से भी ज्यादा पुराना। अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कई रीजन आते हैं। ये अरावली पर्वत डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकता है, दिल्ली एनसीआर जैसे कई इलाकों को डस्ट स्टॉर्म से बचाता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्लाइमेट को भी बैलेंस बनाए रखता है। ये सब तो ठीक है, पर बवाल तब स्टार्ट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक न्यू डेफिनेशन एक्सेप्ट की, जिसमें सिर्फ उसी को पर्वत माना जाएगा जो 100 मीटर से ज्यादा हाइट वाले हो। बाकी 100 मीटर से नीचे वाले पर्वत को माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अरावली पर्वत की हाइट समुद्र तल से नापी जाएगी या आसपास की जमीन से, ये कंफर्म नहीं किया गया। अरावली पर्वत का भौगोलिक स्ट्रक्चर देखे तो 90% से ज्यादा पर्वत 100 मीटर से नीचे है। इसका मतलब है कि इन हिस्सों में अब माइनिंग की जा सकती है। इस माइनिंग में सबसे पहले बैन 2002 में लगाया गया था, जिसमें दिल्ली एनसीआर एरिया में माइनिंग को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम इस एरिया में बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग होती थी। फिर उसके बाद 2024 कोर्ट ने नो फाइनल माइनिंग ऑर्डर जारी कर दिया, जिसमें अरावली रेंज में तब तक माइनिंग को परमिशन न दी जाए जब तक कोर्ट और स्टेट एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन और इकोलॉजी का रिव्यू डिसाइड नहीं कर लेते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब 2025 में कोर्ट ने माइनिंग की परिभाषा ही बदल दी? तो इसका जवाब है एसीसी सीमेंट के चेयरमैन गौतम अडानी। दोस्तों, इस अरावली रीजन में लाइमस्टोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है और सीमेंट में लगभग 60 से 65% हिस्सा लाइमस्टोन ही होता है। ये सीमेंट फैक्ट्रीज हजारों करोड़ की इंडस्ट्री होती है, इसलिए गौतम अडानी मोदी जी के साथ मिलकर इस पूरे पर्वत को हटा देना चाहते हैं। जब अरावली पर्वत हट जाएगा तो थारमस्थल से आने वाली रेत दिल्ली से होते हुए हिमालय पर्वत में जमने लगेगी। रेत जमने के बाद वो गर्मी को सोखेगी और जो धूप पहले हिमालय पर्वत में पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती थी, वो अब ये रेत एब्जॉर्ब कर लेगी। इससे होगा ये कि जो बर्फ धीरे धीरे पिघलती थी वो अब तेजी से पिघलने लगेगी और उसका पानी गंगा और यमुना में मिलेगा और फिर भयंकर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। ये तो समय के साथ होगा, लेकिन अरावली पर्वत के हट जाने से सबसे पहले राजस्थान की रेत हरियाणा, यूपी और दिल्ली तक आएगी। डेजर्टिफिकेशन तेज होगा, खेती वाली जमीन बंजर हो जाएगी। राजस्थान की डस्ट स्टॉर्म डायरेक्ट दिल्ली आएगी। AQI 700+ नॉर्मल हो जाएगा। अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिसीज लगातार बढ़ेगी। दिल्ली, गुड़गांव जैसे इलाकों में भयंकर पानी संकट आएगा। इन इलाकों का पानी खत्म और बोरवेल सूख जाएंगे। इस एक पहाड़ के हट जाने से टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा। मानसून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। हकीकत तो ये है कि अरावली हटने से पूरी नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सबको आने वाले इस खतरे के बारे में अवेयर करो।